डॉक्यूमेंटेशन। तो पहला क्वेश्चन है, शुड द वेरिएंट ऑफ द डाटा कंटेंट इन अ परमिट और लाइसेंस बी रिपोर्टेड। तो इसका ऑप्शन है यस, टू द प्रोविंशियल ट्रैफिक हेडक्वार्टर विद इन 15 डेज। तो हमें 15 दिन के अंदर ट्रैफिक हेडक्वार्टर में जाके इंफॉर्मेशन देनी होगी कि हमने चेंज करा दी है। अब दूसरा क्वेश्चन है, अ पर्सन इज कंसिडर अ ड्राइवर। तो इसका आंसर है हु ड्राइव्स द स्टीयरिंग मैकेनिज्म और कमांड्स अ व्हीकल। जो ड्राइव करे और स्टीयरिंग मैकेनिज्म और व्हीकल को कमांड दे। तो इसका आंसर है सी। तो तीसरा क्वेश्चन है, डज एन एक्सपायर्ड ड्राइविंग लाइसेंस ऑथराइज इज होल्डर टू ड्राइव। तो क्या एक्सपायर्ड ड्राइविंग लाइसेंस हमें अलाउ करता है ड्राइव करने के लिए? तो इसका आंसर होगा नो, नहीं कर सकते। डज द क्लास A1 ड्राइविंग लाइसेंस ऑथराइज्ड यू टू ड्राइव मोटरसाइकिल विद अ साइड कार। तो उसका आंसर होगा यस या। तो फिर अगला क्वेश्चन है, विद द परमिट बी कैन यू ड्राइव अ 3000 kg MMA कार दैट टाउन्स अ 800 kg ट्रेलर। तो क्या बी परमिट में आप 3000 kg का कार दैट वो 800 kg का ट्रेलर लेके जा सकते हैं? तो इसका आंसर होगा यस, if you also have the additional authorization B96। yes, if you have additional authorization B96। तो छठवां क्वेश्चन है, if you only hold a class B permit can you drive a 3000 kg truck that pulls a light trailer। अगर आपके पास बी परमिट है तो क्या आप 3 kg ट्रक चला सकते हैं जो लाइट टेलर को खींचता है? तो इसका जवाब होगा हाँ, यस। अब क्वेश्चन 7, हाउ लॉन्ग इज द क्लास बी ड्राइविंग लाइसेंस वैलिडिटी। कितने समय के लिए क्लास बी का ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड होता है? तो इसका आंसर है 10 ईयर अंटिल द ओनर रीच एज 65। तो 10 साल का होता है ये और 65 साल के लिए। अब 8वां क्वेश्चन है, कैन यू ड्राइव अ मोटरसाइकिल विद द क्लास बी परमिट। क्या आप मोटरसाइकिल ड्राइव कर सकते हैं बी परमिट में? तो इसका आंसर होगा यस, ओनली इन स्पेन with a maximum cylinder capacity of 125 cubic centimeter and with the permit that is older than 3 year। तो हाँ, हम चला सकते हैं स्पेन के अंदर, लेकिन वो 125 सीसी की होनी चाहिए एंड विद द परमिट दैट इज ओल्डर देन, और 3 साल विद द परमिट दैट इज ओल्डर देन 3 साल पुराना होना चाहिए। अब 9वां क्वेश्चन है, इफ यू ओनली हैव अ क्लास बी परमिट कैन यू ड्राइव एन एग्रीकल्चर ट्रैक्टर दैट हैज अ ग्रेटर देन 3500 kg। तो इसका आंसर होगा यस, हम चला सकते हैं। विद परमिट बी इज अलाउड टू ड्राइव अ टैक्सी ऑन ड्यूटी। या हाँ, with the permit B can you drive a motorcycle? Yes, the motorcycle authorized by the A1 permit as long as we are more than 3 years old with permit हम चला सकते हैं। अब 12वां क्वेश्चन है, हाउ मेनी पॉइंट्स कैन बी लॉस्ट इन वन डे। एक दिन में कितने पॉइंट्स कट होंगे? तो इसका आंसर है 8 पॉइंट्स कट होंगे अनलेस द ऑप्शंस कमिटेड आर वेरी सीरियस। अब 13वां क्वेश्चन है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑप्शंस कमिटेड व्हाइल ड्राइविंग। तो इसका आंसर है द ड्राइवर एक्सपेक्ट इफ ही इज अंडर 18 ऑफ एज इन विच केस हिज पेरेंट्स और गार्डियंस आर। अब अगला क्वेश्चन है, कैन यू ड्राइविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स लीड द लॉस ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस पॉइंट। तो इसका आंसर है यस, इन एनी केस। अब क्वेश्चन 15, ऑन अ पैसेंजर कार वेयर शुड अ न्यू ड्राइवर प्लेस द एल प्लेट। तो इसका आंसर होगा इन अ
कॉन्सिपिशियसली प्लेस एट द रेयर लेफ्ट साइड में लगाएगा वो। अब 16 क्वेश्चन है, if you have been the holder of the A1 permit for more than a year and obtain a class B permit, should you display this new driver plate? तो नो, नहीं, A1 में नहीं लगाएंगे हम। अब 17 क्वेश्चन, what documents must the driver or motorcycle carry with him in additional to the driving license? तो ड्राइविंग लाइसेंस के अलावा आप क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपने साथ रख सकते हैं? तो इसका आंसर होगा द ITV कार्ड्स एंड द सर्कुलेशन परमिट। इफ वी कैरी आउट एन इम्पोर्टेंट रिफॉर्म इन आवर व्हीकल बिफोर ड्राइविंग, व्हाट शुड वी टेक इनटू अकाउंट? अगर हमने अपने व्हीकल का रिफॉर्म कराया है, रिपेयरिंग कराया है, तो उसके बाद हमें क्या करना चाहिए? दैट वी शुड पास द ITV पास करनी होगी। व्हेन मस्ट अ मोटरसाइकिल पास द फर्स्ट पीरियोडिक टेक्निकल इंस्पेक्शन? मोटरसाइकिल पहला ITV कब पास करता है? एट 4 ईयर ओल्ड, 4 साल का होता है उसका। अ ट्रक दैट इज 7 ईयर ओल्ड मस्ट पास द ITV क्या? तो अ ट्रक दैट इज 7 ईयर ओल्ड मस्ट पास द ITV। तो ट्रक जो है उसको अपनी ITV कितने साल में पास करनी होगी? हर साल। तो इसका आंसर होगा एवरी ईयर। A van with an age of more than 10 years is required to pass the technical inspection of vehicle ITV। तो इसका आंसर है एक बाई एनुअल, बी एनुअल, BIANNUAL, बी एनुअल, हर साल। क्वेश्चन 22 है, टू नो द डेट ऑन विच द फर्स्ट ITV मस्ट बी पास्ड द एज ऑफ व्हीकल स्टार्टिंग काउंटिंग फ्रॉम द डेट ऑफ, इसका आंसर होगा द डेट ऑफ द फर्स्ट रजिस्ट्रेशन। जब आप फर्स्ट ITV कराते हो तो उसका डेट कब से शुरू होता है? तो इसका आंसर है द डेट ऑफ फर्स्ट रजिस्ट्रेशन। जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो गाड़ी का, तब से उसका ITV का डेट चालू हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, मोटरसाइकिल दैट आर मोर देन 5 ईयर ओल्ड मस्ट पास द ITV। तो जो मोटरसाइकिल है हमारी, वो ITV कितने साल का होता है उसका? तो एवरी 2 ईयर, हर 2 साल में उसको ITV कराना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, इज इट नेसेसरी टू रिन्यू द सर्कुलेशन परमिट? तो इसका आंसर होगा यस, व्हेन द व्हीकल चेंज ओनरशिप। जब हम व्हीकल ट्रांसफ़र करते हैं तो ओनरशिप, तो उसको हमें रिन्यूअल कराना पड़ता है सर्कुलेट परमिट। अगला क्वेश्चन है, द सर्कुलेट परमिट इज मैंडेटरी फॉर द टेलर एंड सेमी टेलर। तो इसका आंसर है हु हैव MM ग्रेटर देन 750 kg, जो 750 से ज़्यादा हो उसको हमें सर्कुलर परमिशन इज मैंडेटरी होगा। अगला क्वेश्चन है, इफ एन एजेंट फाइंड्स दैट योर व्हीकल इज नॉट इंश्योर्ड, इंश्योरेंस नहीं हो, व्हाट कैन हैपन टू यू? तो आपको क्या हो सकता है अगर आपके पास आपका इंश्योरेंस नहीं है? तो इसका आंसर है द विड्रॉल एंड डिस्प्यूट ऑफ द व्हीकल इफ द एक्सटेंस ऑफ द इंश्योरेंस इज नॉट जस्टिफाइड विद अ पीरियड ऑफ 5 ईयर। तो अगर आपका वो नहीं है, अगर आपका इंश्योरेंस नहीं है तो आपकी गाड़ी जब्त हो सकती है और 5 साल का नहीं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द पेनल्टी फॉर नॉट हैविंग कंपल्सरी व्हीकल इंश्योरेंस? तो इसमें पूछ रहा है कि जैसे आपका इंश्योरेंस नहीं है तो आपको क्या पेनल्टी लगेगा? तो इसका आंसर है अ फाइन एंड द ऑथोरिटी इमोबिलाइज द कार। फाइन लगेगा और आपकी गाड़ी जब्त हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, विच व्हीकल्स मस्ट हैव द मैंडेटरी सब्सक्रिप्शन इंश्योरेंस SOA? तो इसका आंसर है ए, ऑल मोटर ड्राइवन व्हीकल्स दैट सर्कुलेट ऑन पब्लिक रोड। पब्लिक रोड पे जो भी गाड़ी चल रही है उनका इंश्योरेंस होने चाहिए, मैंडेटरी है। अगला क्वेश्चन है, इफ़ यू लूज योर ड्राइविंग लाइसेंस व्हाट शुड यू डू? अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस खो जाता है तो आप क्या करना है? तो इसका आंसर है रिक्वेस्ट अ डुप्लीकेट फ्रॉम द प्रोविंशियल और लोकल ट्रैफिक हेडक्वार्टर से जाके न्यू रिक्वेस्ट डुप्लीकेट का रिक्वेस्टिंग डाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, डज द
मैंडेटरी सब्सक्रिप्शन इंश्योरेंस SOA कवर्ड द डैमेज कॉज टू द ड्राइवर नॉट फॉल्ट इन एन एक्सीडेंट। अगर ड्राइवर की गलती ना हो तो क्या इंश्योरेंस कवर दे सकती है सब चीज़ों का? तो उसका आंसर है यस, पर्सनल एंड मटेरियल्स। तो पर्सनल चीज़ों का और जो तुम्हारे सामान से सब चीज़ों का वो दे देंगी इंश्योरेंस। अब डॉक्यूमेंट्स टू का, once a vehicle has passed its first ITV, when should the next one be carried out तो in 2 years। इसका आंसर होगा in 2 years। अगला क्वेश्चन है, what must a newly registered car for private use pass the next technical inspection of the vehicle? तो इसका होगा आफ्टर 4 ईयर द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी पॉइंट्स कैन बी लॉस्ट इन वन डे। एक दिन में कितने पॉइंट्स कट होंगे? तो इसका आंसर है अ मैक्सिमम ऑफ 8 पॉइंट अनलेस द ऑप्शन इज वेरी सीरियस। अगला क्वेश्चन है, डस कंपल्सरी इंश्योरेंस कवर द लॉस ऑफ ड्राइवर हु डिड नॉट कॉज एन एक्सीडेंट। तो इसका आंसर होगा यस, बोथ पर्सनल एंड मटेरियल लॉस। अगला क्वेश्चन है, what type of B permit can you drive a car with a trailer that weight less than 750 kg? तो इसका आंसर होगा या। अगला क्वेश्चन है, if you commit a violation with a vehicle can you lose some of the point assigned? तो इसका आंसर होगा yes, because the some infractions you can also lose some of the eligible points। अगला क्वेश्चन है, डज द क्लास बी ड्राइविंग लाइसेंस ऑथराइज यू टू ड्राइव लाइट क्वार्टर साइकिल? तो इसका आंसर होगा हाँ, हमें अलाउ है। मोटरसाइकिल ओवर 5 ईयर ओल्ड मस्ट पास द ITV। जब 5 साल का मोटरसाइकिल होगा उसके बाद कितने कब वो पास करेगा? तो एवरी 2 ईयर, हर 2 साल में उसे पास करना होगा। अगला क्वेश्चन है, इज द सर्कुलेशन परमिट फॉर टेलर्स एंड सेमी टेलर्स मैंडेटरी? तो उसका आंसर होगा यस, इफ इज ग्रेटर देन 750 kg मैक्सिमम। तो सर्कुलेट परमिट फॉर टेलर सेमी टेलर के लिए मैंडेटरी है अगर वो 750 से ज़्यादा है। तो क्वेश्चन 10, दूसरा क्वेश्चन, डज डू टेलर्स एंड सेमी टेलर हैव टू हैव अ टेक्निकल इंस्पेक्शन कार्ड? तो इसका आंसर होगा यस, ऑल ऑफ देम। टेलर्स एंड सेमी टेलर जो भी है इनका इंस्पेक्शन कार्ड होना चाहिए सबके लिए, यस, ऑल ऑफ देम। अगला क्वेश्चन है, डज टाइप बी परमिट ऑथराइज यू टू ड्राइव अ 3000 kg MAMM ट्रक पुलिंग अ लाइट टेलर? तो इसके बाद होगा यस, हम बी परमिट में ड्राइव कर सकते हैं ट्रक को जो 3000 kg का हो और पुलिंग लाइट टेलर को खींचना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, When does a 5-year-old motorcycle have to pass the ITV? 5 साल के बाद मोटरसाइकिल को कब पास करना होगा ITV? तो उसका आंसर होगा एवरी 2 ईयर, हर 2 साल बाद। इज कंपल्सरी इंश्योरेंस रिक्वायर्ड फॉर अ टेलर टू बी टाउन बाय कार? क्या कंपल्सरी है कार जो हम टेलर इंश्योरेंस करना है? तो उसका आंसर होगा यस, बट ओनली इफ द मैक्सिमम ऑथराइज्ड मास ऑफ द टेलर एक्सीड 750। अगर 750 से ज़्यादा है तो हमें उसका इंश्योरेंस कराना होगा। अगला क्वेश्चन है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वायलेंस रिलेटेड टू द डॉक्यूमेंटेशन एंड कंडीशन ऑफ द व्हीकल? तो हु इज द रिस्पॉन्सिबल कौन है व्हीकल का वायलेंस, जैसे ठुक गया, कुछ हो गया, डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कंडीशन व्हीकल का कौन है? तो ओनर होगा। जो ड्राइव कर रहा है वो नहीं है, ओनर। इसका आंसर होगा ओनर। अगला क्वेश्चन है, शुड अ मोपेड बी रजिस्टर? तो इसका आंसर होगा यस, इट इज मैंडेटरी टू ड्राइव और एनी पब्लिक रोड। अगला क्वेश्चन है, इफ एन इम्पोर्टेंट मॉडिफिकेशन इज मेड टू द व्हीकल व्हाट प्रोसीजर मस्ट बी कैरिड आउट? अगर हमने कुछ अपना मॉडिफाई कराया व्हीकल का तो क्या प्रोसीजर होगा उसके बाद? सबमिट द तो इसका आंसर होगा सबमिट द व्हीकल ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेक्निकल रिव्यू बिफोर ड्राइविंग अगेन। तो उसके बाद हमें फिर से ITV कराना होगा, एक्स्ट्रा टेक्निकल रिव्यू सबमिट। अगला क्वेश्चन है, डस लाइबिलिटी इंश्योर कवर इंश्योरेंस टू द ड्राइवर हु डिड नॉट
कॉज द एक्सीडेंट? तो उसका आंसर होगा यस, पर्सनल इंजरी एंड प्रॉपर्टी डैमेज। अगला क्वेश्चन है, इफ अ व्हीकल हैज अंडरगॉन अ मेजर रिमॉडलिंग डज इट हैव टू पास अ टेक्निकल इंस्पेक्शन? तो इसका आंसर होगा हाँ, करना होगा। तो अगला क्वेश्चन है, व्हेन शुड अ कार दैट इज सक्सेसफुली पास्ड इट्स फर्स्ट इंस्पेक्शन पास टू द नेक्स्ट वन? इसका आंसर होगा 2 ईयर लेटर, उसके 2 साल के बाद। व्हेन शुड कार दैट इज सक्सेसफुली पास्ड, अगर कार ने पहले जब लिया हमने तो उसका आईटीवी पास कर दिया, उसके बाद हमें दूसरे 2 साल के बाद करना होगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डॉक्यूमेंट्स सर्टिफाइज दैट अ कार इज रजिस्टर्ड एंड ऑथराइज्ड टू सर्कुलेट ऑन द रोड पब्लिक? तो इसका आंसर होगा द सर्कुलेशन परमिट। अगला क्वेश्चन है, इफ यू मूव्ड अ न्यू एड्रेस डू यू हैव टू नोटिफाई ट्रैफिक? तो इसका क्वेश्चन आंसर होगा यस, यू मस्ट कम्युनिकेट द न्यू एड्रेस विद इन 15 दिन के अंदर हमें कम्युनिकेट करना पड़ेगा। When does a 5-year-old motorcycle have to pass the ITV? 5 साल पुराना मोटरसाइकिल पास कब करेगा? तो एवरी 2 ईयर, हर 2 साल बाद। इफ यू सेल योर व्हीकल शुड यू नोटिफाई द ट्रैफिक डिपार्टमेंट? तो आंसर होगा यस, विद इन 10 days प्रोवाइड द डाटा ऑफ द न्यू ओनर। अगला क्वेश्चन है, does the compulsory insurance cover personal injury to drive the car or the insurance vehicle? Does the compulsory insurance cover personal injury to drive or insure vehicle? तो इसका आंसर होगा नो। अगला क्वेश्चन है, can the holder of a B license drive motorcycle? तो इसका आंसर होगा yes, class B license holder can drive class A1 motorcycle if they have been in possession of the B license more than 3 years. अगला क्वेश्चन है, what damages to a person who caused an accident are not covered by the compulsory insurance? तो इसका आंसर होगा पर्सनल इंजरी टू द रिस्पॉन्सिबल ड्राइवर। अगला क्वेश्चन है, अ कार हैज जस्ट सक्सेसफुली पास्ड इट्स फर्स्ट पीरियोडिक व्हीकल इंस्पेक्शन व्हेन इज द नेक्स्ट वन? आफ्टर 2 ईयर। अगला क्वेश्चन है, इफ यू लूज योर ड्राइविंग लाइसेंस व्हाट शुड यू डू? रिक्वेस्ट अ डुप्लीकेट प्रोविंस एंड लोकल डिपार्टमेंट। अगला क्वेश्चन, कैन द होल्डर ऑफ अ एक्सपायर्ड ड्राइविंग लाइसेंस कैन ड्राइव? तो नो। अगला क्वेश्चन है, कैन द होल्डर ऑफ अ बी क्लास ड्राइवर लाइसेंस ड्राइव मोटरसाइकिल? यस दोस, इसका आंसर होगा यस, दोस दैट कैन ड्राइवन बाय अ होल्डर ऑफ क्लास A1 इफ द क्लास बी कार्ड इज मोर देन 3 ईयर। अब अगला क्वेश्चन है, व्हाट डॉक्यूमेंट मस्ट अ व्हीकल हैव टू demonstrate that it meets the necessary technical condition to circulate? तो इसका आंसर होगा ITV कार्ड, व्हीकल टेक्निकल इंस्पेक्शन। अगला क्वेश्चन है, when must a newly registered car for private use pass the next technical inspection of the vehicle? तो इसका आंसर होगा A, after 4 years from the date of registration। अगला क्वेश्चन है, टू रिकवर पॉइंट्स व्हेन यू हैव लॉस्ट ऑल पॉइंट्स यू मस्ट हैव अटेंड री एजुकेशन कोर्स एंड इफ यू पास अ टेस्ट देन विल गिव अ न्यू लाइसेंस विथ ओनली 8 पॉइंट्स। इसका आंसर होगा ओनली 8 पॉइंट। अगला क्वेश्चन है, टू नो द डेट ऑफ द फर्स्ट ITV टेक्निकल टेस्ट द एज ऑफ व्हीकल स्टार्ट फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से चालू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, when must a motorcycle pass its first periodic technical inspection? तो इसका आंसर होगा when I am 4-year-old। अगला क्वेश्चन है, what should I do if my license expire and I want to keep driving? तो इसका आंसर होगा request an extension by attaching the necessary documents। एक्सटेंशन रिक्वेस्ट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट, जो भी जरूरत की डॉक्यूमेंट्स हो गए वो देकर।
अगला क्वेश्चन है, इज द B+E ड्राइविंग लाइसेंस रिक्वायर्ड फॉर टेलर्स एंड सेमी टेलर्स? तो इसका आंसर होगा यस, इफ इट्स ग्रेटर देन 750 mm। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डॉक्यूमेंट शुड अ मोटरसाइकिल कैरी बिसाइड द ड्राइविंग लाइसेंस? तो इसका आंसर होगा द ITV कार्ड्स एंड सर्कुलेट परमिशन। अगला क्वेश्चन है, अ पैसेंजर कार हैज जस्ट पास इज फर्स्ट MOT, द नेक्स्ट इंस्पेक्शन विल टेक अप 2 years फ्रॉम नाउ। इसका आंसर होगा 2 years फ्रॉम नाउ। अगला क्वेश्चन है, once a vehicle have passed its first ITV, when should the next one be carried out in 2 years? Does the class B permit enabled you to drive motorcycle? तो इसका आंसर होगा yes, those allowed by the A1 permit in national territory only if the permit is older than 3 years। अगला क्वेश्चन है, a driver who had an AM permit for 2 years just got his B permit, what is your maximum allowable rate of alcohol? तो इसका आंसर होगा 0.25 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ एक्सेंट एयर। अगला क्वेश्चन है, अ कार फॉर प्राइवेट यूज दैट इज 11 year old मस्ट पास अ पीरियोडिक टेक्निकल इंस्पेक्शन। तो इसका आंसर होगा एवरी ईयर। अगला क्वेश्चन है, इफ एनी इंफॉर्मेशन ऑन योर ड्राइवर्स लाइसेंस चेंजेस व्हाट शुड यू डू? तो इसका आंसर होगा इन्फॉर्म द करस्पॉन्डिंग ट्रैफिक ऑफिस। अगला क्वेश्चन, कैन यू ड्राइव मोटरसाइकिल विद क्लास B लाइसेंस? तो इसका आंसर होगा यस, ओनली इन स्पेन। अ मोटरसाइकिल विद मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ 25 cc एंड इफ द परमिट होल्डर मोर देन 3 years ऑफ ड्राइविंग एक्सपीरियंस। अगला क्वेश्चन है, कैन यू राइड ए मोपेड विद क्लास B लाइसेंस? तो इसका आंसर होगा यस। अगला क्वेश्चन है, व्हाट ऑफ्टन मस्ट 7 year old ट्रक विद मैक्सिमम ऑथराइज्ड वेट ऑफ 2500 kg पास ITV? तो इसका आंसर होगा एनुअल, हर साल। अगला क्वेश्चन है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट द टेक्निकल इंस्पेक्शन ऑफ द व्हीकल? तो इसका आंसर होगा द ओनर ऑफ अ व्हीकल। तो अगला क्वेश्चन है, कैन द होल्डर ऑफ एन एक्सपायर्ड ड्राइविंग लाइसेंस ड्राइव? तो इसका आंसर होगा नो। अगला क्वेश्चन है, डस अ टाइप B परमिट ऑथराइज यू टू ड्राइव अ 3000 kg मैम ट्रक पुलिंग अ लाइट ट्रैक्टर? तो इसका आंसर होगा यस। अगला क्वेश्चन है, हु मस्ट नोटिफाइड द सेल ऑफ व्हीकल टू जनरल डायरेक्शन ऑफ DGT? तो इसका आंसर होगा द सेलर विद इन 10 days। 10 days के अंदर सेलर को बताना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, what with type B permit can you drive a car with a trailer that weight less than 750 mm? तो इसका आंसर होगा यस। अगला क्वेश्चन है, do tailors and semi tailors have to have a technical inspection card? तो यस, ऑल ऑफ देम। अगला क्वेश्चन है, if an important modification is made the vehicle then what procedure must be carried out? तो इसका आंसर होगा सबमिट द व्हीकल टू एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेक्निकल रिव्यू बिफोर ड्राइविंग अगेन। अगला क्वेश्चन है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वायलेंस रिलेटेड टू द डॉक्यूमेंट्स एंड कंडीशन ऑफ द व्हीकल? तो इसका आंसर होगा ओनर। ओनर ही रिस्पॉन्सिबल है। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी पॉइंट्स कैन बी लॉस्ट इन 1 day? तो 8 पॉइंट। अगला क्वेश्चन है, डस लाइबिलिटी इंश्योरेंस कवर इंजरीज टू द ड्राइवर हु डिड नॉट कॉज द एक्सीडेंट? इसका आंसर होगा यस, पर्सनल इंजरी एंड प्रॉपर्टी डैमेज। अगला क्वेश्चन है, इज कंपल्सरी इंश्योरेंस रिक्वायर्ड फॉर अ टेलर टू बी टॉव बाय कार? Yes, but only if the maximum authorized mass of the trailer exceeds 750 kg. अगला क्वेश्चन है, a car has just successfully passed its first periodic vehicle inspection. When is the next one? तो इसका आंसर होगा after 2 years। अगला क्वेश्चन है, if you have moved to a new address, do you have to notify traffic? तो इसका आंसर होगा yes, you must communicate the new address within 15 days। अब डॉक्यूमेंट 4, if any information on your driver's license changes what should you do? तो इसका आंसर होगा इन्फॉर्म द करस्पॉन्डिंग ट्रैफिक ऑफिस। अगला क्वेश्चन है,
शुड अ मोपेड बी रजिस्टर्ड, तो इसका आंसर होगा यस, इट्स मैंडेटरी टू ड्राइव ऑन एनी पब्लिक एरिया रोड। अगला क्वेश्चन है, पैसेंजर कैन हैज जस्ट पास्ड इट्स फर्स्ट एमओटी, द नेक्स्ट इंस्पेक्शन विल टेक प्लेस, तो इसका आंसर होगा 2 ईयर फ्रॉम नाउ। अगला क्वेश्चन है, टू रिकवर पॉइंट्स व्हेन यू हैव lost all of them you must attend a re-education course, and if you passed a test then will give you a new license with only 8 points. Next question, what should I do if my license expires and I want to keep driving? Request actions, attachment the necessary document. Next question, does the class permit enable to drive motorcycle? So yes, those allowed by the national territory. Or if you question 7, if you commit a violation with a vehicle, can you lose some points assigned? So yes, because some points in infraction you can also lose some points of assignment points. Next question, what documents must a vehicle have demonstrate that is it meets the necessary technical condition to circulate? ITV card, vehicle technical inspection. Question 9, can a class B license holder drive motorcycle? So yes, B license holder can drive motorcycle if they have been processing of the class B license more than 3 years. The question, a driver who has had a AM permit for 2 years just got his B permit, what is your maximum allowable rate of alcohol? तो इसका आंसर होगा 0.25 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ एक्सेल्ड एयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डॉक्यूमेंट शुड अ मोटरसाइकिल कैरी बिसाइड द ड्राइवर्स लाइसेंस? तो इसका आंसर होगा द ITV कार्ड एंड सर्कुलेट परमिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डज द क्लास बी ड्राइविंग लाइसेंस ऑथराइज यू ड्राइव अ लाइट क्वार्टर साइकिल? तो यस, चला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन द होल्डर ऑफ a class B driver's license drive a motorcycle? Yes, those can buy a holder of a class A1 card if the class B card is more than 3 years. Next question, what damage to a the persons who cause an accident are not covered by the compulsory insurance? So answer, personal injury to the responsible driver. If you sell your vehicle, should you notify the traffic department? तो इसका आंसर होगा yes, within 10 days providing the data of a new owner. Next question, is the B plus C driving license required for a tailors and semi tailors? तो इसका आंसर है yes, if it's greater than 750 mm. Next, when does a 5-year-old motorcycle have to pass it ITV? Every 2 years. Can you ride a moped with a class B license? इसका आंसर होगा yes. When must a newly registered car for private use pass the next technical inspection of the vehicle? तो इसका आंसर होगा A, after 4 years from the date of registration. Next question, if a vehicle has undergone a major remodeling, does it have to pass a technical inspection? तो yes. Next question, when does 5-year-old motorcycle have to pass the ITV? तो every 2 year, मोटरसाइकिल को every 2 year, 5 साल के बाद every 2 year. Next question, who is responsible for carrying out the technical inspection of the vehicle? The owner of the vehicle is responsible. Next question, is the circulate permit for tailors and semi tailors mandatory? तो इसके बाद yes, if greater than 750 से ज़्यादा होगा तो सर्कुलेट परमिशन मैंडेटरी है सेमी टेलर और टेलर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डज द कंपलसरी इंश्योरेंस कवर्ड पर्सनल इंजरी टू द ड्राइवर फॉर द इंजरीड व्हीकल? तो नो. डज द कंपलसरी इंश्योरेंस कवर द पर्सनल इंजरी टू द? नेक्स्ट क्वेश्चन, टू नो द डेट ऑफ द फर्स्ट ITV टेक्निकल टेस्ट, द एज ऑफ द व्हीकल स्टार्ट फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन डेट से उसका ITV का डेट चालू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ ऑफ्टन मस्ट अ 7-year-old ट्रक विथ a maximum authorized mass of 2500 kg pass the ITV?
तो एनुअल इसका होगा, एनुअल में, हर एनुअल में इसको पास करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन शुड अ कार दैट हैव सक्सेसफुली पास इट्स फर्स्ट inspection passed to the next one? When should a car that is successfully passed it? तो every 2 year, पहले 4 साल का मिलेगा, उसके बाद 2 साल का मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डस कंपल्सरी इंश्योरेंस कवर द लॉस ऑफ अ ड्राइवर हु डिड नॉट कॉज एन एक्सीडेंट? तो इसका आंसर होगा यस, बोथ पर्सनल एंड मटेरियल लॉसेस। Next question, can you drive a motorcycle with yes, only in Spain motorcycle within 125 cc, and if the license holder more than 3 years of the driving experience? Next question, motorcycle over 5 year old must pass the ITV every 2 year.